हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू रिमेम्बर। ओके, एंड आज कुछ जो हम सबकी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है हाउ टू रिमेम्बर, कैसे याद करें बिना भूले। ओके, सो आज कुछ ऐसे ही ट्रिक्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसी ही चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम हमेशा के लिए कोई चीज़ याद कर सकते हैं। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेम्बर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम सबकी प्रॉब्लम है वी विल बी सॉल्व टुडे। आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं विदाउट टाइमिंग को वेस्ट किए हुए। सो हम लोग का जो फर्स्ट ट्रिक है, इसको ट्रिक ही बोल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने भूलने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, भूलने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है, उत्सुकता को बढ़ाएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। उत्सुकता को बढ़ाएं। उत्सुकता मीन्स क्या? खुद को लालच दे। अगर कोई हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड हमको लग रहा है कि बोरिंग टाइप का है, तो खुद को लालच दे कि अगर मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया देन आई विल ईट चॉकलेट। ओके, या फिर आई विल वॉच मूवी। ओके, एंड ऐसे कुछ चीज़ें आपको खुद को लालच दे के आप उसको कर सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी उत्सुकता को बढ़ा सकते हैं। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट? इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं कैसे उत्सुकता को बढ़ाएं। एंड अब खुद जस्ट आई टोल्ड दैट आप खुद को लालच दे। ओके, खुद को लालच दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगे कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी तो मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, सो आप ऐसे भी अपनी उत्सुकता को बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग का है टेंशन मत बनाए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी चैप्टर को लेकर आप टेंशन छोड़े, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़े। बिकॉज हम लोग का टेंशन कब होता है? जब हम अपना शेड्यूल उसको नहीं बनाए होते, शेड्यूल नहीं बनाए होते जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। बिकॉज अगर हमको पता हो कि इस चैप्टर के बाद हमको ये चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर के बाद हमको ये चैप्टर पढ़ना है एंड वी हैव टू रिमेम्बर इट। ओके, हमको याद करना है इसको, देन हम लोग को वो टेंशन ही नहीं रहता है। बिकॉज हम लोग को एक क्लियरली पता होता है कि मेरे को अभी एक ही चैप्टर पढ़ना है, सारे चैप्टर को बोल के। ओके, एंड जब हम ऐसे करते हैं तो जो चीज़ हम पढ़े होते हैं वो हम लोग को याद रहता है। सो शेड्यूल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड किसी भी चैप्टर को लेकर टेंशन ना लें, बिकॉज ऐसे करके आप जो भी पढ़े हो तो उसको भी भूल जाते हैं। सो शेड्यूल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको टेंशन नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरे को एक ही चैप्टर पढ़ना है। आई गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का है शांत जगह पे पढ़ाई करें। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर एक ही कमरे में हैं और एक ही कमरे में 2-3 लोग पढ़ रहे हैं, ये भी मतलब ग्रुप स्टडिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट दोस्तों के साथ। ओके, घर वाले भी पास में ही हैं, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सो नहीं होता है, माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। कोई बोलता है तो उसमें हाँ गाली भर देते हैं एंड अगर कोई बोल दिया तो हाँ ऐसे ही हुआ था, तो आप उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जो सारी बातें बोलते हैं आप अपनी स्टडी को छोड़ के आप उनको उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं है। आप खुद से भी कर सकते हैं कि एक शांत जगह जलाकर एक बात है कि सबका एक पर्सनल कमरा नहीं होता है, बट आप चाहे तो लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जो आपके घर में जहाँ पे कोई जल्दी आता जाता ना हो, एकदम शांत जगह, फ्रेश माइंड एंड विदाउट एनी डिस्टर्ब। ओके, देन आप इसको भी कर सकते हैं, शांत जगह पढ़े रिमेम्बर के लिए। ताकि अगर ऐसा होता है ना कि अगर बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे तो जो भी याद रहता है उसको भूल जाते हैं। तो इट इज़ बेस्ट वे फॉर रीडिंग, कहीं शांत जगह पढ़े एकदम शांति से। एंड नेक्स्ट हम लोग का है रात को सोने से पहले पढ़ाई करें। ये तो सबको ही करता है। अब सब कोई बोलेगा कि ये क्या बता रही है, ऐसे तो सबको ही करता है, सोने से पहले पढ़ता है। यू आर राइट, बट क्या पढ़े ये मैं बताऊंगी। ठीक है, रात को सोने से पहले पढ़े, आप उन टॉपिक को पढ़े। ठीक है, आप उन टॉपिक को पढ़े जो आपको डिफिकल्ट लगता हो। ठीक है, एंड मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि ये में से रिमेम्बर नहीं होगा, तो इस टॉपिक को पढ़े। एंड सोने से पहले ही क्यों पढ़े ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है,
तो वो टॉपिक पढ़े जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ओके। एंड पढ़ने के बाद जब हम इसका कुछ है इसके पीछे जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि रात को सोने से पहले ही क्यों पढ़ें। सो जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पढ़े, ठीक है। बिकॉज जब हम पढ़ने के बाद जब हम सोते हैं ना, आप एक बात रियलाइज कीजिएगा कि जब हम कोई भी चीज़ लाइक कोई काम करके भी सोते हैं तो वो हमारे माइंड में घूमता रहता है, ठीक है। या फिर आप खुद से भी कोशिश करते हैं, वो हमारे माइंड में घूमने लगता है, जिसकी वजह से उस टाइप के हम लोग को सपना आता है, ठीक है। ऐसा भी होता है। बट मेरे कहने का मतलब है कि आप पढ़ने के बाद जब आप सोते हैं एंड वो चीज़ें जब आपके माइंड में ऐसे मूव करने लगती है तो कुछ टॉपिक होता है जो आप खुद से क्लियर करने लगते हैं, ठीक है, खुद से क्लियर करने लगते हैं। एंड मॉर्निंग में जब आप उसको देखेंगे देन यू विल रियलाइज इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी इजी। आप खुद से रियलाइज करेंगे, देन आप खुद से फील करेंगे कि ये तो बहुत आसान है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं याद करने के लिए कि जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती है, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, देन आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड हम लोग का सेकेंड है पढ़े हुए चैप्टर को दोहराएं। क्या है? पढ़े हुए चैप्टर को दोहराएं। अब पढ़े हुए चैप्टर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई काम जो चीज़ हम लोग को नहीं आती है बट उस चीज़ को हम अगेन करते हैं, बार बार उसको करते हैं, तो उस नहीं कहते उस फील्ड में लोग महारथी हो जाते हैं। एक चीज़ है, आप किस फील्ड में बेटर हो डजंट मैटर, बट लाइफ में एक फील्ड जरूर रखना है जिसमें सबके छक्के छुड़ा दो, ओके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर देखा जाए तो सारे लोग सारे ही चैप्टर में महारथी नहीं होते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है जो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, ओके। सो लाइफ में सारे सिलेबस का तो नहीं पता बट एक सिलेबस ऐसा रखो जिसमें सबके छक्के छुड़ा दो, ओके। सो पढ़े हुए चैप्टर को दोहराए। अब कैसे दोहराए? दिन भर में आपने क्या पढ़ा, ठीक है, इसको कलेक्ट करें एंड उसको जो आप पढ़े हुए हैं उसको फिर से दोहराए, रिपीट करें एंड जो चीज़ एंड आप एक और वे है जिसके अकॉर्डिंग आप रिमेम्बर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है, बिकॉज कोई चीज़ हमको डिफिकल्ट तभी लगती है जब वो चीज़ हम लोग नहीं किए होते हैं। आप खुद से रियलाइज करेंगे कि आपका एक दोस्त है और आप हैं, ठीक है, जो आप काम करते हैं आप बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इजी बट आपका दोस्त बोलता है कि ये तो यार बहुत डिफिकल्ट है। उसको कैसे डिफिकल्ट लगता है? बिकॉज वो काम वो नहीं किया होता है बट आप वो काम कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको इजी लगता है। देन वो नहीं किया है, दैट्स वाई उसको डिफिकल्ट लगता है। सो जो चीज़ हम रिपीट कर करके करते हैं, जो चीज़ें हम लोग को पता है वो इजी होता है और जो चीज़ हम लोग को नहीं पता है वो होता है वो डिफिकल्ट होता है। देन आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिन भर में जो आप चीज़ें पढ़े हुए हैं उसको रात को रिपीट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं क्या करना पड़ेगा, देन यू कैन रिमेम्बर। इट इज़ राइट वे फॉर रीडिंग। सो आप उसको रिपीट कर करके जो चीज़ें एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें हम रिपीट कर करके पढ़ते हैं वो हमको जल्दी रिमेम्बर होता है। देन यू विल हैव टू रिपीट योर चैप्टर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आपको अपने चैप्टर को रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा, दैट्स वाई यू कैन रिमेम्बर, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग का है जोर जोर से बोल कर पढ़ें। अब ऐसा नहीं कि जोर जोर से बोल कर पढ़ने के लिए बोल दिए तो चिल्ला कर पढ़े कि 4 मोहल्ले को पता चल रहा है कि हाँ फलाने का बेटा पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो यहाँ पे जोर जोर से पढ़ने का मतलब है कि आप जो आपका चैप्टर है, बिकॉज जोर जोर से पढ़ने का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, दिमाग में घूमता रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे सोचने पे मजबूर नहीं करेगा, ना ही वो चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। बिकॉज आप खुद से रियलाइज कीजिएगा या फिर आप एग्जांपल भी कर सकते हैं खुद के साथ अभी भी या कुछ देर के बाद भी, कि जब आप जोर जोर से पढ़ते हैं ना तो आप रियलाइज करेंगे कुछ चीज़ें हमारे माइंड में आ ही नहीं रही है, ठीक है। जो मतलब जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ये हमको सुनाई दे रहा है, ऐसे में कोई चीज़ हमारे माइंड में नहीं आ रही है। बट आप खुद से ऐसे फील कर सकते हैं, लाइक जब आप पढ़ने बैठते हैं मन में ही पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं कि हाँ यार आज ये हुआ, फिर आज ये हुआ, अरे यार क्लास में तो ये हुआ, ओके। देन आप वो सारी चीज़ें आपको रिमेम्बर होने लगती है और आपका जो पढ़ाई से माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन बोल बोल कर पढ़े, इट इज़ बेस्ट हैबिट, ओके। एंड इसके अकॉर्डिंग आप रिमेम्बर भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम लोग का है क्या है, लिख कर याद करें। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख कर याद करें।
ऐसे में तो सब कोई रिमेम्बर कर लेता है, ठीक है, ऐसे में सब कोई रिमेम्बर कर लेता है। बट अगर आप चाहते हैं कि किसी जो हमारा चैप्टर है जो हम लोग के लिए डिफिकल्ट है उसको आप चाहते हैं कि इजीली रिमेम्बर करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पढ़े एंड उसको साइड कर दे, ठीक है, उसको पढ़े और उसको साइड कर दे और लिखना स्टार्ट करें। बिकॉज जब हम लिखते हैं ना तो जो चीज़ हमको याद रहती है वही चीज़ लिख पाते हैं, एंड जो चीज़ हमको याद नहीं रहती है वो चीज़ नहीं लिख पाते। देन आप पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे तो कि यार मेरे को तो इतना ही याद है, इतना तो मेरे को याद ही नहीं है। देन आप जब लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमको कितना याद है और कितना याद नहीं है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग भी रिमेम्बर कर सकते हैं। एंड अगेन फिर से दोहराते इसको, उत्सुकता को बढ़ाए, खुद को लालच दे, ठीक है, खुद को लालच दे कि मैंने अगर ये किया तो मैं इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद मैं फिल्म देखूंगी, या फिर इसके बाद मैं चॉकलेट खाऊंगी, या फिर इसके बाद अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगी। खुद को नहीं होता है, लालच दे, क्योंकि लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एंड उसके बाद आता है हम लोग का टेंशन मत बनाए, ठीक है। कहते हैं ना जिस चीज़ में हम लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है ना वो काम हम लोग कर ही नहीं सकते। बट कोई छोटा मोटा कोई भी काम क्यों ना हो, बट अगर हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट है देन वो चीज़ हम कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट। इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ में। सो किसी भी सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं टेंशन ना बनाए, उसको हैप्पीनेस के साथ पढ़े एंड शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप शांत जगह लाइक बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्टर्ब होता है, कुछ कोई और बोलता है, कुछ कोई और बोलता है, उसमें हामी हम लोग भरने लगते हैं, ठीक है। तो कोई शांत जगह हो जो आपके लिए सुटेबल हो, देन यू कैन रीड देयर, ओके। एंड उसके बाद हम लोग को आता है सोने से पहले पढ़ाई करें। अभी मैंने बताया सोने से पहले पढ़ाई करें, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं और जब सोते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में मूव करने लगती है, ठीक है। उसके बाद लाइक हो सकता है कि सपना भी आए, बट अब सुबह में जब उस चैप्टर का अगेन पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, ओके, ये तो बहुत ईजी है। देन ऐसे भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद है कि पढ़े हुए चैप्टर को दोहराए, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े हुए चैप्टर को दोहराए, जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है, और जो चीज़ क्या डिफिकल्ट तो सारी चीज़ लगती है अगर हम नहीं किए होते हैं तो, बट अगर किसी चीज़ को रिपीट किया जाए ना तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है एंड देन वो चीज़ हम कर भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हम लोग अब पढ़े हुए चैप्टर को दोहराए, जो चीज़ हम दिन में पढ़े हुए हैं वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एंड रात को उसको रिपीट कर सकते हैं, ओके। एंड होगा ये कि जो चीज़ दिन में पढ़े हुए हैं एक ही साथ सारी चीज़ें रिमेम्बर हो जाएगी। एंड रिपीट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जोर से पढ़े, जस्ट आई टोल्ड दैट कि ऐसा ना पढ़े कि चार मोहल्ले को पता चल जाए। जोर से पढ़ने का मतलब है कि अब जब जोर से पढ़ते हैं तो कोई चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती है जल्दी, एंड हम इजीली पढ़ पाते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग का है लिख कर याद करें, ठीक है। क्या है लिख कर याद करें। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि जितना हम लिखे होते हैं हमको उतना ही याद होता है, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इतना तो मेरे को तो इतना याद है, इतना तो याद ही नहीं है। देन आप अगेन रिपीट करके पढ़ सकते हैं, ओके। रिपीट करके पढ़े फिर से लिखे, फिर आप रियलाइज़ करेंगे ना कि आप लिख सकते हैं, आपका राइटिंग भी तो अच्छा होगा है एंड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप खुद से रियलाइज़ कर सकते हैं, ओके। एंड आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड आप इसको यूज़ करें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज यू लाइक, एंड आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं इस रूटीन को अपने रिमेम्बर के लिए। थैंक यू सो मच।